बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रियान टेक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो जो है वो मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो ट्यूटर की जॉब्स आई हैं उनकी डिटेल के बारे में बनाई थी। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी उसके अप्लाई के तरीक़ेकार के बारे में होगी। तो उस पर अप्लाई का जो है वो क्राइटेरिया क्या था, क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या एक्सपीरियंस था, तो वो जितनी भी डिटेल थी मैं लास्ट वीडियो में है वो जो शेयर कर चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपने वो वीडियो वहां से जाकर वॉच कर लेनी है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर उसका क्राइटेरिया समझ में आ जाए। तो वो एक डिटेल्ड वीडियो है। तो जो आज की वीडियो है ये भी मुकम्मल तौर पर डिटेल्ड है जो मैं अब बनाने लगा हूँ। इसमें जो है आपको मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से घर बैठे आपने इस पर कैसे अप्लाई करना है, किस तरह जो है उसका ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल करना है। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो नए दोस्तों से मेरे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको रोजाना की बुनियाद पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लिंक जो है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और ये पोर्टल मैंने आपको ओपन करके दिखाया था जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इस पर अप्लाई का जो जब शुरू करनी है तो सबसे पहले आपने इस लिंक को जब ओपन करना है तो आपने यहाँ पर आ जाना है रजिस्टर एज अ ट्यूटर। जैसे ही हम इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म जो है हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है। ये साइन अप फॉर्म है। साइन अप उनके लिए क्योंकि जब हम फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, हम पहले से अप्लाई नहीं की हुई हमने, तो जिन्होंने पहले से अप्लाई की है उनका क्या हाल है वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो उसको लाजमन आप वॉच करें। तो साइन अप करने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पर CNI से इंटर करना है। CNI से इंटर करने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद आपने खुद से यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर रीटाइप कर देना है और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो जितने भी फील्ड हैं मैं इनको जल्दी जल्दी यहाँ पर पुर कर देता हूँ और अगले जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जी तो फ्रेंड्स, मैंने साइन अप कर लिया है और साइन अप के बाद मैं यहाँ पर साइन इन पोर्टल पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखें आपको साइन इन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो साइन अप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऊपर हमने जो है वो CNIC वो वाला लिखना है जिससे हमने साइन अप किया है। उसके बाद यहाँ पर अपने पासवर्ड लिखना है जो आपने अभी बनाया था। उसके बाद जो लॉगिन ऑप्शन है इसमें क्रिएट न्यू फाइल रजिस्ट्रेशन का है और उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा, तो यहाँ पर यही ऑप्शन रहने देना है। उसके बाद हमने साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो मैं इन फील्ड को जो है वो यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने साइन इन कर लिया है। उसके बाद जो है मैं अपने जो अकाउंट है, जो मेरी प्रोफाइल है, उसके मैं डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। तो इस पर अप्लाई के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्रोफाइल, उसके बाद है एडिशनल रोल कंसेंट, उसके बाद है जनरेट चलान। तो सबसे पहले हमने स्टेप 1 को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमने स्टेप 2 को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमने स्टेप 3 को कंप्लीट करना है। तो ये सब जो है बारी बारी करेंगे, अब अच्छी तरह इनकी डिटेल देखेंगे। तो मैं सबसे पहले प्रोफाइल पे यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ पे वो पर्सनल डिटेल मांग रहा है, उसके बाद एड्रेस वाला खाना है, फिर एजुकेशन है और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस है। तो मैं पर्सनल डिटेल में जो है अपनी फुल डिटेल इंटर कर देता हूँ। फुल नेम मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। ये मैंने फुल नेम इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम इंटर कर देते हैं। फादर नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर हमने जो है वो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर कर देना है। या तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना इसी फॉर्मेट में है। पहले मंथ लिखना है, फिर डेट और उसके बाद ईयर। तो मैं सबसे पहले मंथ लिख देता हूँ, उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ से ईयर लिख देता हूँ। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर इंटर करना है। तो मैं यहाँ से डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इसमें मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप लाजमी बताना है। ये देखें इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है तो इसको लाजमन फिल करना है। अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप फॉर्मेलिटी तौर पर भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपको कोई डिसेबिलिटी है, कोई माजूरी है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको नन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम इसको सेव एंड अपडेट कर देते हैं। जैसे ये सेव एंड अपडेट होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ से अब नेक्स्ट एड्रेस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर एड्रेस पर क्लिक करूँगा तो ये हमसे एड्रेस की मुकम्मल डिटेल हमसे मांगेगा। तो सबसे पहले पोस्टल डिस्ट्रिक्ट बताना है। मैं अपना यहाँ से पोस्टल डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ।
पोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा, वो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। डिटेल जो है यहाँ पर इंटर कर दी है मैंने। अपना पोस्टल डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया, उसके बाद पोस्टल तहसील बता दी, और उसके बाद अपना करंट पोस्टल एड्रेस भी बता दिया। इसको यहाँ पर बताने के बाद इसको यहाँ से सेव एंड अपडेट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखें एड्रेस डिटेल सब सेव्ड सक्सेसफुली, ये सेव हो चुका है। उसके बाद हम एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं। एजुकेशन पर आते हैं तो सबसे पहले जो है सर्टिफिकेट मांग रहा है। सर्टिफिकेट डिग्री हमने अपने सबसे पहले बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर जो है अपने मैट्रिक से शुरू करना है। सबसे पहले मैट्रिक पर आते हैं। उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन अपनी बतानी है। मेजर जो है उसमें साइंस में है। उसके बाद ईयर्स ऑफ मेजर एक्सपीरियंस। यहाँ पर देखें एक चीज़ समझने वाली है, रेलिवेंट मेजर एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव एक्चुअली टॉट दैट सब्जेक्ट। ये आपने वो सब्जेक्ट जो आपका है वो आपने बताना है कि आपने इस सब्जेक्ट को कितने अरसे तक पढ़ाया है। ये आपने ये नहीं बताना कि मैंने इतने अरसे में ये कोर्स कंप्लीट किया, बल्कि आपने ये बताना है कि इस कोर्स को मैंने इतने अरसे तक इस क्लास को मैंने पढ़ाया है। तो पढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर चलें 5 जो है वो इंटर कर देता हूँ। 5 ईयर्स 5 साल जो पढ़ा है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से जो है वो लिया है तो मैं यहाँ पे डीजी खान इंटर कर देता हूँ। पासिंग ईयर जो है वो यहाँ पर हम बता देते हैं कि पासिंग ईयर कौन सा है। पासिंग ईयर मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम जो क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम इसमें क्योंकि डिवीजन थी, परसेंटेज नहीं थी, तो डिवीजन मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो जो डिवीजन है वो फर्स्ट थी, तो मैं इसको सेव एंड अपडेट पर यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा फिर आपने मुकम्मल इस तरह बारी बारी जो है वो अपनी डिटेल इंटर करनी है। इस तरह फिर HSSC करनी है, और उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट बता देना है कि किस में आपने किया है। इसी तरह अगर आपका इसमें भी कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है जो आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपकी बतानी है जो आपका है। तो उसके बाद आपने अपना पासिंग ईयर बता देना है। पासिंग ईयर मैंने यहाँ पे इंटर किया। उसके बाद ये भी डिवीजन बेस था, तो मैं इस पे यहाँ पर डिवीजन पे क्लिक करके इसको सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें कि नीचे जो है तमाम क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड होती आ रही हैं। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि सेव हो गई हैं। अगर जब आपकी एजुकेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी तो आपने इसको नेक्स्ट पे चले जाना है। तो फ्रेंड मेरी जो एजुकेशन है वो मुकम्मल तौर पर सेव हो गई है। तो मैं अब एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपने इसको यहाँ से कैसे फिल करना है। सबसे पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस आपने बताना है कि किस चीज़ का है। यहाँ पर मैं टीचिंग एक्सपीरियंस अपना ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्कूल या डिपार्टमेंट जहाँ भी मैं पढ़ाता रहा हूँ उसका नेम आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जॉब सेक्टर आपने बताना है, गवर्नमेंट था, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। तो फिर यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपना टीचिंग लेवल बताना है कि आप किस लेवल पर पढ़ाते रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद लार्ज प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अगर आपने उनमें से किसी में पढ़ाया प्राइवेट सेक्टर में तो वहाँ पर भी आप यहाँ पर कोई भी इंटर कर सकते हैं। अगर आपका है तो, नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद जॉब टाइप आपने बतानी है, रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। डेजिग्नेशन आपका क्या है, स्केल कौन सा है, वो आपने यहाँ पर अपना बता देना है। उसके बाद अपना BPS या फिर जो स्केल है आपका वो आपने बताना है। सॉरी, डेजिग्नेशन में आपने अपना ओहदा बताना है। तो क्योंकि टीचर है तो फिर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे टीचर लिख देता हूँ कि एज ए टीचर हम वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद आपने सेलेक्ट अपना BPS जो है वो सिलेक्ट करना है। आपका जो BPS है वो आपने बताना है। विजिटिंग फैकल्टी जो है वो आपने यस या नो करना है। उसके बाद हायर डेट के आप कब भर्ती हुए थे आप जो है, तो इसमें यहाँ पर आपने हायरिंग डेट लिखनी है। उसके बाद जब आपने छोड़ दिया था, अगर नहीं छोड़ा था तो यहाँ पर आपने टू डेट लिखना है। अगर छोड़ दिया तो यहाँ पर आपने एंड डेट लिखना है। अगर आप अभी वहाँ सर्विस कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर टू डेट लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी जो है इसको फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद मैं इसको यहाँ से सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो वो बता रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन फील्ड इज रिक्वायर्ड, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपने लाजमन लिखना है कि आपने किस स्कूल में पढ़ाया है। तो मैं यहाँ पर भी स्कूल का नेम इंटर कर देता हूँ। मैंने इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं यहाँ पर इसको दोबारा से सेव एंड अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं कि अब क्या इश्यूज आता है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, अब कोई इशू नहीं आया। तो ये देखिए जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो ये जो हमारा है ये मुकम्मल हो चुका है। मैं दोबारा से डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस जाता हूँ। डैशबोर्ड पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने एडिशनल रोल कंसेंट बताना है कि आपने यहाँ पे जो देखें ये आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। सबसे पहले है डियर कैंडिडेट प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल, पर्सनल एड्रेस, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस आपने बताना है। उसके बाद
प्लीज ऐड सब स्पेशलाइजेशन विद योर क्वालिफिकेशन एंड ऐड नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस विद दैट सब स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन आपकी है उसके साथ आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताना है जो अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद स्टेप 2 में प्लीज चूज इफ ऑफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स यू आर विलिंग टू परफॉर्म। आप जिस स्केल पे यानी कि आप मैट्रिक के या एफए के या बीए के जिस पे भी आप जो है ट्यूटरशिप लेना चाहते हैं आपने वो इफ ऑफर्ड में जाकर उसको सिलेक्ट करना है, या फिर अगर आपको कोई मसला हो तो वो कह रहे हैं कि आप नियरेस्ट रीजनल ऑफिस में रब्ता। जी तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, रिसोर्स पर्सन वर्कशॉप, हेड एग्जामिनर, सब एग्जामिनर, सुपरिटेंडेंट एग्जामिनर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जामिनर एंड इन्वेजिलेटर। ये तमाम ऑप्शंस वो हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम रिसोर्स पर्सन पर अप्लाई कर रहे हैं वर्कशॉप एज ए ट्यूटर, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखे नजर आ रहा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो फिर वही कल वाला तरीका है कि यहाँ से सेव करने के बाद हम दोबारा डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और वापस मेन पेज पर चले जाएंगे। ये डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होकर आ गया। हमने जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। पहला स्टेप 1 प्रोफाइल जो है बनानी थी वो हमने मुकम्मल कर ली। दूसरे स्टेप में हमने अपना जो रोल कंसेंट है वो भी हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम किस में जो है अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड है जनरेट चालान का। अब हमने यहाँ से चालान जो है वो जनरेट करना है। तो इस पे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यूनिवर्सिटी की टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि जो भी ट्यूटरशिप पर अप्लाई कर रहा है तो ये कोई लाजमी बात नहीं है कि उस पर ट्यूटरशिप उसको मिल भी जाएगी। ये सिर्फ एप्लीकेशन है और उसमें जो है यूनिवर्सिटी को यह हक हासिल है कि वो जिसको चाहे सिलेक्ट करे और जिसको चाहे रिजेक्ट कर दे। और जो कैंडिडेट इस पर सिलेक्ट होंगे वो फर्दर जो है इस पर अपने परमानेंट वो खुद को ना समझे। जब भी यूनिवर्सिटी चाहेगी उनको अलॉट कर देगी कोर्सेज और जब चाहेगी नहीं करेगी। और कैंडिडेट को ये भी इख्तियार नहीं होगा कि वो आइंदा इस बात का दावा करे कि उस यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल तौर पर कोई भी पोस्ट दी जाए। और मजीद यूनिवर्सिटी ये भी इख्तियार रखती है कि वो किसी भी वक्त जो कैंडिडेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी वक्त कैंसिल कर दे तो वो उसके खिलाफ किसी किस्म का कार्रवाई नहीं कर सकता कैंडिडेट। तो ये तमाम जो है वो ओवरव्यू है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन है जिसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। तो मैं यहाँ से इसको कंफर्म कर देता हूँ। इसको मैं चेक करता हूँ। आई हियर बाय कंफर्म दैट आई हैव रेड एंड एग्री टू द अबव स्टेटेड टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ से हम जनरेट चालान पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही जनरेट चालान पर क्लिक करेंगे तो इसका जो चालान है वो जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएगा। वो हमने कहाँ पर पे करना है ये तमाम चीज़ें जो है इस पर लिखी हुई हैं। तो ये देखें, मोहम्मद आसिफ रब नवाज 26 सितंबर 2022 को इशू हो रहा है। ड्यू डेट जो है वो 10 अक्टूबर 2022 है और जो इसकी वैलिडिटी है वो भी 10 अक्टूबर 2022 तक है। चालान अमाउंट जो है वो 1000 है। तो मैं इसको यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ से प्रिंट करता हूँ तो ये सारा हमारे सामने इसका जो चालान है वो प्रिंट है वो हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से अभी हार्ड कॉपी में प्रिंट नहीं करता। तो ये इस तरह से हमारे सामने है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का चालान है। ये ABL में जमा करवाया जा सकता है, MCB में, UBL में या फिर फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड में भी आप इसको जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसका मैंने आपसे वादा किया था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।